हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन मेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। फर्स्ट, टेस्टिस। The testes are primary sex organ. याद कर लेना, the testes are primary sex organ that produce sperm, male gamete and female hormone. Male gamete and male hormone कौन प्रोड्यूस करता है? testes. Testes are present in pouch-like structure called scrotum, where temperature is slightly lower than the body temperature. बॉडी टेम्परेचर से हल्का सा कम होगा। स्लाइटली मतलब होता है हल्का सा, 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। दिस लोअर टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यही टेम्परेचर कम इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए होना भी चाहिए कम। ठीक, टेस्टिस आल्सो सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन which promote sperm formation, and it is also responsible for the puberty related change in a body. इस puberty के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में। Each testis internally contain many chamber और seminiferous tubule। चैम्बर क्या कहते हैं? seminiferous tubule। The wall of these tubule is called germinal epithelium, which is responsible for the formation of sperm। जर्मिनल इपिथेलियम, इनकी वॉल कहते हैं जर्मिनल इपिथेलियम, जिनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसे कहते हैं मेल गैमेट। द स्पर्म आर नॉट मोटाइल एंड मेच्योर। इसमें स्पर्म न तो मोटाइल होते हैं न तो मेच्योर होते हैं। द स्पर्म आर देयरफॉर सेंट टू ए वेरी लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड इपीथीलियम कहते हैं। ठीक है, सॉरी इपीडिडाइमिस सॉरी। ठीक है, एक लंबा सा हाईली क्वाइल्ड समझ रहे हो ना, क्वाइल्ड लंबी सी ट्यूब में, जिसे हम क्या कहते हैं? इपीडिडाइमिस। ठीक, इनसाइड इपीडिडाइमिस द स्पर्म गेट मैच्योर्ड। इसके अंदर ही क्या होते हैं? स्पर्म मैच्योर्ड होते हैं एंड दे एक्वायर मोटिलिटी। मतलब इस जब स्पर्म ये जो सेम क्या होता है, जर्मिनल इपिथेलियम में स्पर्म फॉर्मेशन तो होता है बट वो मैच्योर और मोटाइल नहीं होते हैं। ठीक है, जब हम स्पर्म हाईली क्वाइल्ड एंड वेरी लॉन्ग एंड हाईली क्वाइल्ड ट्यूब में जाता है, जिसे हम कहते हैं इपीडिडाइमिस, यहाँ पे स्पर्म मैच्योर्ड एंड एक्वायर करता है मोटिलिटी को। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है पूरा? बी, वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। वास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। द वास डिफरेंस इज अ लॉन्ग डक्ट विच अराइज फ्रॉम एपिडिडाइमिस। ठीक, वास डिफरेंस इज लॉन्ग डक्ट विच अराइज फ्रॉम एपिडिडाइमिस। इट टेक द स्पर्म from testis to the ejaculatory duct. The ejaculatory duct also receive the duct from urinary bladder. ठीक, ejaculatory duct जो होता है ये also receive करता है कौन सा duct? urinary bladder। receive the duct from urinary bladder से duct को receive करता है कौन? ejaculatory duct। The कंबाइंड डक्ट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। दोनों देखो, पहला क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट, दूसरा जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है वह डक्ट होता है, उसे भी रिसीव करता है। दोनों डक्ट को कंबाइन कर देते हैं, इन्हें हम कहते हैं यूरेथ्रा।
क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। क्लियर है। यूरेथ्रा इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अबाउट 20 सेंटीमीटर, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड द कॉमन पाथवे फॉर फ्लो ऑफ यूनरी एंड सीमेन, यूनरी एंड सीमेन कैसे, जो यूनरी ब्लेडर से आ रही डक्ट होती है उसमें से कौन क्या आता है, यूरिन आता है। ठीक है। बट जो इजक्युलेटरी डक्ट है, इजक्युलेटरी डक्ट से क्या आ रहा होता है, सीमेन होता है। ठीक है। तो सीमेन और यूरिन ये दोनों डक्ट का जो कॉमन पाथवे होता है वो कौन सा होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, यूरेटर। ठीक, ये क्या हो गया, पूरा यूनरी ब्लेडर, यूनरी ब्लेडर से देखिए क्या निकल रहा है, यूरेटर। ठीक है, निकल आ रहा है। ठीक, उसके बाद ये यहाँ से देखिए निकल रहा है ये सेमाइनल वेसाइकिल, इसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसाइकिल, पेयर्ड में होता है। ठीक है। कॉर्पस ग्लैंड पेयर्ड में होता है। ठीक है। टेस्टिस हमारा पेयर्ड में होता है। उसके बाद स्क्रोटम हमारा जो क्या था, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस है। पेनिस सिंगल। इपीडिडाइमिस, ठीक है, पेयर्ड में भाई, एपिडिडाइमिस ये भी होगा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा देखो हमारा सिंगल है, कैसा है, सिंगल है यूरेथ्रा। ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट इधर पेयर्ड में इजेकुलेटरी डक्ट होता है। ठीक है। तो यूरेटर पेयर्ड में होते हैं, यूनरी ब्लेडर सिंगल होता है, सेमाइनल वेसाइकिल आपका पेयर्ड में होता है, कॉर्पस ग्लैंड आपका पेयर्ड में होता है, वास डिफरेंस आपका पेयर्ड में होता है, टेस्टिस आपका पेयर्ड में होता है, पेनिस सिंगल होता है। ठीक है। और यूरेथ्रा क्या होता है, सिंगल होते हैं। ठीक, ये है पूरा डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेमाइनल वेसाइकिल, the seminal vesicle are two sac-like glandular structure situated behind the bladder. They open into the vas deferens of their side to form the common ejaculatory duct. The secretion of seminal vesicle is highly nutritious for semen, sperm, highly nutritious for sperm. The secretion of seminal vesicle is highly nutritious for sperm. D. Prostate gland. It is a large walnut-shaped gland present below the bladder, surrounding the urethra. Its secretion is acidic in nature. The secretion of this gland along with the sperm is referred to as semen. The secretion of this gland along with the sperm is referred to semen. It is thick whitish fluid. Penis, ये क्या है, penis. It is external reproductive organ which hang down in front of scrotum. Internally, it provide passage to the urethra. It provide the passage to the urethra. Structure of sperm, ठीक, एक्रोसोम। पहली बात स्पर्म का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और इसे कहते हैं टेल। ठीक है। मिडिल पीस में एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसे पावर देती है, एनर्जी देती है, जिससे ये क्या कर मूव कर सके। टेल मोटिलिटी की में मदद करती है, किसमें, हेल्प इन मोटिलिटी। ठीक है। और एक्सियल फाइबर होते हैं इसके अंदर, देखो एक्सियल फाइबर दिख भी रहे हैं आपको, और ये होते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म्स, लास्ट टॉप।
ठीक। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द टेस्टिस अंडर द effect of various hormone, especially testosterone. The germinal epithelium contain many follicular cells. The germinal epithelium contain many follicular cells which undergo meiotic cell division. Each cell give rise to 4 haploid sperm. A sperm is a male gamete. It is a long haploid structure which consists of 3 parts: head, middle piece and tail. फ्लैजिलम कहते हैं, टेल को क्या कहते हैं? फ्लैजिलम. The head contain a haploid nucleus which consists of 3 parts: head, middle piece and tail. टेल को कहते हैं फ्लैजिलम. Head contain a haploid nucleus. The tip of head is called acrosome. Middle piece contain mitochondria which generate energy. And last tail help in the movement of sperm. Okay.